शाफ्ट की साइज पता है तो उसके लिए हम उसका बेयरिंग नंबर कैसे सेलेक्ट करेंगे, और इसके अलावा अगर हमें बेयरिंग पता है कि इतने का बेयरिंग लगेगा तो हम ये कैसे पता करेंगे कि उसका शाफ्ट का साइज क्या होगा। दोनों एक ही चीज़ है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको ये चीज़ आनी चाहिए अगर आप मैकेनिकल बैकग्राउंड से हैं तो, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में बेयरिंग्स फिट करनी पड़ती है और कहीं ना कहीं आपको कभी ना कभी शाफ्ट का साइज और बेयरिंग नंबर कैलकुलेट करना पड़ेगा ही। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि अलग अलग तरीके की यहाँ पर बेयरिंग्स और शाफ्ट के अरेंजमेंट्स होते हैं। 3 तरह के शाफ्ट और बेयरिंग्स के कॉम्बिनेशंस को यूज़ किया जा सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है टेपर बोर बेयरिंग विथ एडॉप्टर स्लीव, स्ट्रेट शाफ्ट विथ टेपर बोर बेयरिंग। तो इसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही इंडस्ट्रियल टेक्निकल वीडियोस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड वीडियोस इस यूट्यूब चैनल पर मैं अपलोड करता रहता हूँ। 1000 से ज़्यादा वीडियोस जो हैं अब तक मैंने अपलोड कर दी हैं और मैं रेगुलरली नए नए वीडियोस जो है वो अपलोड करता रहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं, बेयरिंग नंबर में जो लास्ट के 2 डिजिट होते हैं, जिसे अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे बेयरिंग का आईडी आएगा, इनर डाया आएगा। बेयरिंग का इनर डाया आएगा। फॉर एग्जांपल हम सपोज करते हैं एक बेयरिंग है हमारे पास 22212 22212, तो 22212 बेयरिंग नंबर में लास्ट के 2 डिजिट यानी कि 2 नंबर जो है वो 12 है। तो 12 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, 60 mm। तो 60 mm उस बेयरिंग की आईडी है। तो देखिए यहाँ पर 22212 बेयरिंग है, यानी कि शाफ्ट 60 mm उसकी आईडी आ रही है। अगर आपकी बेयरिंग स्ट्रेट बोर बेयरिंग है ना, तो आपका जो शाफ्ट का साइज होगा यहाँ पर वो 60 mm हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। अगर स्ट्रेट बोर बेयरिंग्स है, आपको स्ट्रेट बोर बेयरिंग्स को फिट करना है तो आपका जो क्या हो जाएगा, लास्ट का 2 डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, वही बेयरिंग का आईडी हो जाएगा और वही शाफ्ट का साइज भी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 60 mm का शाफ्ट है, तो ये 60 mm के शाफ्ट में बहुत सारे बेयरिंग्स लग सकते हैं, है ना। जैसे कि 22212, 22312, 3312, है ना, 32212, 6412, 6312, 7212, 6212 और 7312। ये जितने भी बेयरिंग्स हैं ये स्ट्रेट बोर बेयरिंग्स है। तो स्ट्रेट बोर बेयरिंग्स स्ट्रेट शाफ्ट में फिट होगी। अब यहाँ पर आपको ये डाउट आ रहा होगा कि इतने सारे बेयरिंग्स नंबर 60 mm के शाफ्ट में फिट हो सकते हैं, तो हम आखिर सेलेक्ट कैसे करेंगे। तो देखिए ये टोटली डिपेंड करती है कि आपको किस इक्विपमेंट पे यूज़ करना है उसको, है ना। जैसे कि आपको पंप में यूज़ करना है कि आपको उससे यूज़ करना है गियर बॉक्स में, आपको किसी पुल्ली में लगाना है उसको। तो ये सारी चीज़ें जो डिपेंड करेगी उसके एप्लीकेशन पे डिपेंड करेगी। एप्लीकेशन के हिसाब से बेयरिंग की सिलेक्शन होगी। लेकिन अगर आपका शाफ्ट mm का शाफ्ट है तो इतनी सारी बेयरिंग्स को आप वहाँ पर फिट कर सकते हैं। आपका स्ट्रेट शाफ्ट में स्ट्रेट बोर बेयरिंग फिट करना है तो उसका कैलकुलेशन सबसे आसान है। सिर्फ लास्ट 2 डिजिट को आपको 5 से मल्टीप्लाई कर देना है और आपका शाफ्ट का साइज वहाँ पर निकल के आ जाएगा। दूसरा केस हो गया, मान लीजिए आपके पास जो बेयरिंग है वो है 22212, लेकिन आगे में लिखा हुआ है के। इसका मतलब ये हो गया कि वो टेपर बोर बेयरिंग है। तो जब आपको अगर टेपर बोर बेयरिंग को 2 तरह से फिट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन पूरा चेंज हो जाएगा, है ना, तो आपको समझने की ज़रूरत है यहाँ पर। अगर आपका टेपर बोर बेयरिंग है, ठीक है, और आपको टेपर शाफ्ट में फिट करना है तो वहाँ पर आपको एडाप्टर स्लीव लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या करना होगा आपको, वही सेम फॉर्मूला होगा। लास्ट के 2 डिजिट को अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से तो ये हो गया 12 पंचे 60, यानी कि 60 mm के टेपर शाफ्ट में ये जो बेयरिंग है 22212 के यानी कि टेपर बोर बेयरिंग, ये डायरेक्ट उसमें फिट हो जाएगा। लेकिन 60 mm का टेपर शाफ्ट होना चाहिए। इस तरह के बेयरिंग और शाफ्ट के अरेंजमेंट का ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं किया जाता है। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है स्ट्रेट बोर बेयरिंग विथ स्ट्रेट शाफ्ट और दूसरा स्ट्रेट शाफ्ट विथ टेपर बोर बेयरिंग।
इस टाइप के अरेंजमेंट में क्या होता है, स्ट्रेट शाफ्ट और टेपर बोर बेयरिंग, यानी कि बेयरिंग के आगे अगर के लगा हुआ है और आपको उसको स्ट्रेट शाफ्ट में फिट करना है तो वहाँ पर आपको एडॉप्टर स्लीव लगाना पड़ेगा। इंडस्ट्री में जो कन्वेयर बेल्ट आप यूज़ करते हैं, हेड पुल्ली, टेल पुल्ली, स्नब पुल्लीज, यानी कि ड्रम पुल्लीज में इस टाइप की अरेंजमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। इस टाइप की बेयरिंग्स का इस्तेमाल किया जाता है टेपर बोर बेयरिंग विथ स्ट्रेट शाफ्ट। सबसे ज़्यादा इसकी कैलकुलेशन की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, तो इसको पूरा ध्यान से देखिएगा, है ना। यहाँ पर क्या है, आपका शाफ्ट जो है वो स्ट्रेट है, जबकि आपका बेयरिंग जो है, बेयरिंग का बोर टेपर है। यहाँ पे एडॉप्टर स्लीव यूज़ होता है। यहाँ पर की कैलकुलेशन थोड़ी अलग है और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको ज़रूरत पड़ेगी। इंडस्ट्री में कन्वेयर बेल्ट की पुलीज के अलावा सेंट्रीफ्यूगल फैंस में भी इसी टाइप की बेयरिंग अरेंजमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं आपको अभी बहुत ही आसान तरीके से एक एग्जाम्पल के साथ समझाने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत करिएगा। तो मान लीजिए अगर आपका जो बेयरिंग नंबर है 22212 के है यानी कि टेपर बोर बेयरिंग है, तो उसके लिए शाफ्ट का साइज कैलकुलेट करते हैं आप, ठीक है। 12 पंचे क्या होगा, 60 होगा। 60 जो है बेयरिंग की आईडी हो गई है। अब क्योंकि ये टेपर बोर बेयरिंग है तो यहाँ पर एडॉप्टर स्लीव लगेगा, क्योंकि इसे हमें स्ट्रेट शाफ्ट में फिट करना है, ठीक है। तो स्ट्रेट शाफ्ट में आप फिट करेंगे तो एडॉप्टर स्लीव लगेगा। तो एडॉप्टर स्लीव की थिकनेस होती है खुद की 22212 के बेयरिंग के लिए 312 एच का एडॉप्टर स्लीव यूज़ किया जाएगा। तो 312 जो एडॉप्टर स्लीव होता है उसका खुद का थिकनेस होता है 5 mm, 2.5 mm एक साइड और 2.5 mm दूसरे साइड, यानी कि एच 312 का जो आपका एडॉप्टर स्लीव होगा उसका ओडी 60 mm होगा और उसका आईडी जो होगा उसमें आप 5 mm कम कर दीजिए, यानी कि 55 mm। तो 55 mm के शाफ्ट में आपका स्लीव बैठेगा H312 और उसके ऊपर में फिर आपका बेयरिंग बैठेगा 22212 के या फिर ई के। इसका मतलब ये है कि अगर टेपर बोर बेयरिंग है तो बेयरिंग की जो आईडी आएगी, यानी लास्ट 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 22212, 12 पंचे 60, तो 60 में हमें क्या करना होगा, एडॉप्टर स्लीव को माइनस करना होगा एडॉप्टर स्लीव का थिकनेस जो कि है 5 mm। तो 60 में अगर हम 5 mm को माइनस करेंगे तो हमारे पास आता है 55 mm, यानी कि 55 mm की शाफ्ट में ये बेयरिंग लगेगी। अच्छा, अब इसमें एक और एग्जांपल देख लेते हैं 22213। अब 22213 है तो 13 पंचे कितना हो गया, 65 हो गया। 13 पंचे 65 हो गया। 65 क्या है, बेयरिंग की आईडी है, लेकिन ये टेपर बोर बेयरिंग है तो इसमें हमें एडॉप्टर स्लीव यूज़ करना पड़ेगा। तो एडॉप्टर स्लीव का थिकनेस माइनस हम करेंगे। एडॉप्टर स्लीव कितने थिकनेस का है, 5 mm का। तो 65 mm में 5 mm माइनस कर दिए, यानी कि 60 mm का शाफ्ट का ज़रूरत पड़ेगा हमें 22213 के बेयरिंग को फिट करने के लिए। और यहाँ पर एडॉप्टर स्लीव जो यूज़ होगा वो होगा H313। अब देखिए आगे थोड़ा सा कैलकुलेशन चेंज होने वाला है। 22214 बेयरिंग की अगर हम बात करते हैं जब, तो इसमें एडॉप्टर स्लीव यूज़ होता है H314। तो यहाँ पर से टर्निंग पॉइंट आता है इस टाइप के अरेंजमेंट में, क्योंकि यहाँ पर जैसे जैसे बेयरिंग का साइज बढ़ते जाता है, शाफ्ट का साइज बढ़ते जाता है, वैसे ही एडॉप्टर स्लीव का थिकनेस जो है वो बढ़ते जाता है। तो जब 22214 आप बेयरिंग यूज़ करेंगे तो उसमें जो एडॉप्टर स्लीव लगेगा H314, उसका जो थिकनेस होगा वो 10 mm हो जाएगा, 5 mm एक साइड, 5 mm दूसरे साइड। अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, आईडी जो आपका आएगा बेयरिंग का 22214, तो 14 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 पंचे 70। अब 70 आईडी है बेयरिंग की, लेकिन उसके अंदर क्या लगेगा, स्लीव लगेगा, एडॉप्टर स्लीव। तो एडॉप्टर स्लीव की थिकनेस कितनी है, 10 mm की, 5 mm एक साइड, 5 mm दूसरे साइड। तो कितना हो गया, 70 माइनस 10, 60 mm। तो 22214 के जो बेयरिंग है आपका, या फिर ई के लिखा रहे चाहे के लिखा रहे, यानी कि टेपर बोर बेयरिंग, वो आपका फिट हो रहा है 60 mm के शाफ्ट में। तो अब यहाँ पर एक चीज़ आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि 60 mm के शाफ्ट में 22213 भी फिट हो गया और 22214 के भी फिट हो गया, है ना। 22213 के और 22214 के दोनों फिट हो रहा है। क्यों, क्योंकि 13 में जो एडॉप्टर स्लीव की थिकनेस थी वो 5 mm थी, और जस्ट 14 में क्या हुई, एडॉप्टर स्लीव की थिकनेस जो है वो 10 mm हो गई। यानी कि 60 mm के शाफ्ट से जब हम थोड़े ऊपर के डाया के शाफ्ट में जाएंगे तो जो बियरिंग यूज़ होगी उसके एडॉप्टर स्लीव की थिकनेस ज़्यादा हो जाएगी, 5 mm एक साइड, 5 mm दूसरे साइड, 10 mm एडॉप्टर स्लीव की थिकनेस हो जाएगी।
चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अब 22,215 के बेयरिंग है आपके पास, तो 15 पंचे कितना हुआ, 75 हुआ। यहाँ पर एडॉप्टर स्लीव यूज होगा H315, जिसकी थिकनेस होती है 10 mm, 5 mm इधर 5 mm उधर, है ना। तो 10 mm थिकनेस हो गई, तो 75 यानी कि 75 mm जो बेयरिंग की आईडी आई थी उसमें हम और माइनस कर देंगे 10 mm, तो कितना आएगा 65 mm के साफ्ट में आपका बेयरिंग फिट होगा 22,215 के। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। इस वीडियो में इतना ही। अगर 1% भी ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।